अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर जो 4 है क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन, इसके हम MCQs करते हैं जो लास्ट पे एक्सरसाइज में गिवन है। इसका जो फर्स्ट MCQs है इसमें फैक्टराइज़ करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर्स ऑफ -2 -a + a²। तो ये एक्चुअली क्वेश्चंस पे बेस करते हैं। आपने एक्सरसाइज़ों को अच्छे से करना है, फिर आप इनको इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ, यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 4 है इसके MCQs हैं। इसका जो फर्स्ट MCQs हैं दैट इज़ -2 -a और +a²। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, हमने इसमें देखना है। इसके जस्ट हमने फैक्टर्स इसके फाइंड करने हैं। हम सबसे पहले इसको अरेंज करके लिख लेंगे। लाइक यहाँ पे सबसे पहले a² लिखेंगे, फिर -a और -2। अब आप देख सकते हैं कि इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, तो आप क्या करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। a² माइनस, यहाँ पे जो है ना -1 है, तो यहाँ पे a लिखेंगे, देन -2। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 है, तो 1 आप कैसे बना सकते हैं, 2 में से 1 को माइनस कर लें तो 1 आएगा। अब आप इसको ब्रेक कर लें, a² -2a माइनस माइनस +1a -2। फर्स्ट और सेकंड से कॉमन क्या आ रहा है, a -2 +1 कॉमन आ रहा है, a -2। जो कॉमन है वो सेम है, उसको एक दफ़ा लिखेंगे, a -2 और a +1। तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो लास्ट पे सोल्यूशन आ रहा है, a -2 a +1, a -2 a +1। तो वो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, a -2 है और +1, a +1 और a -2। आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक है फर्स्ट MCQs में, लास्ट वाला है, ठीक है। ये जो लास्ट पे लिखा हुआ है a +1 और a -2, तो इसका ऑप्शन नंबर बनेगा D। जो फर्स्ट MCQs है उसका ऑप्शन D बन रहा है। अब सेकंड MCQs को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ दिस वन, x² -x + 1/4। इस पोलिनोमियल की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सेकंड के अंदर जब हम इसको फैक्टराइज़ करेंगे तो यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ x⁻² - x + 1/4। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें एक तो फार्मूला बन रहा है, लाइक इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं x², फिर यहाँ पे नंबर क्या दिया हुआ 1/4 है, इसको लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस सिंबल आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे -2 और फर्स्ट ब्रैकेट में ये फर्स्ट एलिमेंट x और सेकंड ब्रैकेट में 1/2। क्योंकि ये जो 2 है ना, ये 2 जो डिनोमिनेटर में है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग x ही आता है। बट हम उसको ब्रेक करके इसलिए लिखेंगे बिकॉज हमने इसका कंप्लीट फार्मूला करना है। तो ये कंप्लीट फार्मूला बन रहा है, a² + b² - 2ab। तो ये किसके इक्वल होता है, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। तो जब होल पावर हो, जैसे x - 1/2 होल स्क्वायर है, आप इसको 2 टाइम भी लिख सकते हैं, लाइक x - 1/2 और सेकंड ब्रैकेट में x - 1/2। तो अगर होल की पावर 2 या 3 जो भी होल की पावर हो, तो आपने यहाँ पे जो बेस में लिखा होगा ना, आपने रिपीट करके लिखना है। x - 1/2 को आप 2 दफ़ा लिखेंगे, उसका सिंबल नहीं चेंज करेंगे। तो ये सेकंड MCQs था। इसी पैटर्न पे हम इसका थर्ड MCQs करते हैं। अब थर्ड MCQs में यहाँ पे इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इसका थर्ड MCQs रीड करते हैं। x² + m² x + m x⁴ + m⁴ x - m इज़ द फैक्टर्ड फॉर्म। अब आपने ये देखना है कि ये किसकी फैक्टर्ड फॉर्म है। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं और इसको आपने फैक्टराइज़ किया हुआ है ऑलरेडी। तो आपने ये देखना है ये किसके फैक्टर्स बनते हैं। तो आप इसमें अगर देखें, यहाँ पे
एक्स की पावर सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको एक्सप्रेशन को लिखता हूँ। यहाँ पे जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं थर्ड MCQs में, एक्स की पावर 2 प्लस एम स्क्वायर, देन एक्स प्लस एम, देन एक्स की पावर 4 प्लस एम की पावर 4 और एक्स माइनस एम। ओके, अब आपने इसमें देखें सबसे पहले एक्स की पावर 2 प्लस एम की पावर 2, इसको एज इट इज़ लिखते हैं। एक्स प्लस एम, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है, इसमें दोनों वेरिएबल्स पे पावर 1 आ रही है, और ये एक्स माइनस 1 है, इसको आप इसकी पोजीशन पे लिखते हैं इसके साथ, और एक्स की पावर 4 प्लस एम की पावर 4 को लास्ट पे लिखते हैं। ओके, एक्स की पावर 2 प्लस एम की पावर 2, इसका तो कोई भी फार्मूला नहीं है क्योंकि दरमियान में सिंबल प्लस आ रहा है, बट इसमें देखें ये फार्मूला लिखा हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक्स की पावर 4 प्लस एम की पावर 4 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर अगेन ये फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ओके, और लास्ट पे एक्स की पावर 4 प्लस एम की पावर 4 एज इट इज़, तो ये बन रहा है एक्स की पावर 2 2 ज़ार 4, एम की पावर 2 2 ज़ार 4, और उसके साथ एक्स की पावर 4 प्लस एम की पावर 4। तो अगेन ये फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 2 ज़ार 8 माइनस एम की पावर 4 2 ज़ार 8। तो एक्चुअली ये इसके फैक्टर्स लिखे हुए हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बन रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी। देखिए ये एक पूरा क्वेश्चन था, तो जो रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs होते हैं ना, वो एक्चुअली क्वेश्चन से रिलेट कर रहे होते हैं जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास जो इसका नेक्स्ट MCQs है, यहाँ पे आप फोर्थ में देख सकते हैं, फोर्थ वाला MCQs क्या है, ए की पावर 4 प्लस 64 बी की पावर 4 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ। अब ये किसका प्रोडक्ट है, आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं, ठीक है, और सेकेंडली आप इसका फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं। जैसे आप इसमें डायरेक्ट आपको बताऊं तो यहाँ पे देखें ए की पावर 2 है, सेकंड में भी ए की पावर 2 है, तो ए की पावर 2 से मल्टीप्लाई करें, ए की पावर 4 हो जाएगा, और लास्ट पे देखें 8 बी स्क्वायर और प्लस 8 बी स्क्वायर, तो 8 बी स्क्वायर को 8 बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 8 ज़ार 64 बी की पावर 4, इसमें माइनस 4ab है, इसमें प्लस 4ab है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और सेकंड में आप देखें ना, यहाँ पे ये तो ऑप्शन बन नहीं सकता, बी वाला नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि इसमें देखें जो स्क्वायर के सिंबल होते हैं ना वो हमेशा प्लस होते हैं, तो इसमें जो 8b स्क्वायर का सिंबल वो यहाँ पे लिखा है ना वो माइनस लिखा हुआ है, तो स्क्वायर जो वैल्यू होती है उसका सिंबल तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन रॉन्ग लिखा हुआ है, और यहाँ पे नॉन ऑफ दीज तो आ नहीं सकता, और यहाँ पे फिर ये भी नहीं बन सकता क्योंकि ये होल का स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपने इसका जो ऑप्शन बनेगा ये फ़र्स्ट वाला बनेगा। फ़र्स्ट वाला क्यों बनेगा, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ए 4 बन जाएगा, प्लस 8b स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, 64b की पावर 4 आ जाएगा, और बाकी ये जो दोनों बच रहे हैं ना माइनस 4ab और प्लस 4ab, ये दोनों कट जाएंगे। एक तो ये ऑप्शन है, और सेकंड क्या है कि आप इनको बारी बारी मल्टीप्लाई करें, इस फर्स्ट को इस सेकंड से मल्टीप्लाई करें, आप देख लें क्या ये बनता है, फिर इसमें आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, दोनों को चेक करें क्या ए की पावर 4 प्लस 64 बी की पावर 4 बनता है, और थर्ड ऑप्शन क्या है, इसका स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दें तो चेक कर लें क्या वो वैल्यू आती है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके भी आप चेक कर सकते हैं। और इसका जो फिफ्थ MCQs हैं, इसका फिफ्थ MCQ सॉल्व करते हैं। इसका जो फिफ्थ MCQs है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिफ्थ MCQs लिखते हैं। इसका जो फिफ्थ MCQs है दैट इज़ x इंटू 2a प्लस 3b
प्लस 7 देन प्लस x इंटू 2a प्लस 3b प्लस 5। अब इसको हमने देखना है किसके इक्वल आ रहा है, ठीक है, x इंटू, अब आप इन दोनों में देखें, ये जो ब्रैकेट के बाहर x है यहाँ पे और यहाँ पे, x दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन। x को कॉमन ले लेते हैं और बाकी क्या बच रहा है यहाँ पे, 2a प्लस 3b प्लस 7, x तो कॉमन ले लिया ना, 2a प्लस 3b प्लस 7 बच रहा है, और फिर प्लस ये जो सेकंड ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है 2a प्लस 3b और प्लस 5, क्योंकि x तो दोनों में कॉमन आ रहा था, उसको कॉमन ले लिया तो उसको एक दफ़ा लिखेंगे और अंदर जो वैल्यूज़ बच रही हैं उसको ऐड कर दें। 2a प्लस 2a 4a, 3b प्लस 3b 6b, 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। अब आप इसमें से देख सकते हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, लाइक यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 सब पे डिवाइड हो रहा है ना, 2 को कॉमन ले लें तो बाहर आएगा 2x, और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, तो यहाँ 4 पे 2 डिवाइड करेंगे 2a, 6 पे 2 डिवाइड करेंगे 3b, और 12 पे 2 डिवाइड करेंगे 6। तो आप चेक कर सकते हैं ये ऑप्शन कौन सा बन रहा है। तो आप उसमें से जो ऑप्शंस दिए होंगे, लाइक यहाँ पे जो इसका फ़र्स्ट ऑप्शन है वो बन रहा है, तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर आ रहा है दैट इज़ ए। तो इस पैटर्न पे आप MCQs जो हैं उनको सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे जो इसका 6-1 MCQs है, 6-1 MCQs रीड करते हैं, और 6-1 जो MCQs है इसमें विच इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस वन। तो आपने इसमें बताना है HCF, ठीक है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। तो आप इसमें से देख सकते हैं कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर जो 6 है, तो पार्ट नंबर 6 में जो वैल्यू गिवन है, जो फर्स्ट आपके पास यहाँ पे पोलिनोमियल गिवन है दैट इज़ -12 x की पावर 2 y की पावर 2 और सेकंड 6x y की पावर 3 और लास्ट पे 24 x की पावर 2 और y की पावर 2। अब हम इसको देखते हैं कि इसका HCF क्या बनेगा। तो HCF के लिए आपने सबसे पहले ना आपने देखना है इसमें जैसे 12, 6 और 24, इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ा नंबर डिवाइड हो रहा है, आप देख सकते हैं जैसे 12 है उस पर सबसे बड़ा नंबर जो है ना, जो तीनों पे कॉमन होना चाहिए, 6 डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे 6 है, इस पे भी 6 डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे 24 है, इस पे भी 6 डिवाइड हो रहा है। तो इट मीन कि यहाँ पे 12, 6 और 24, इन तीनों के ऊपर जो नंबर सबसे बड़ा डिवाइड हो रहा है ना वो 6 है। तो 6 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं x की पावर 2, यहाँ x और यहाँ x की पावर 2। तो आपने इसमें देखना है x की सबसे स्मॉल पावर। तो इन तीनों में x की स्मॉल पावर क्या आ रही है, x, तो उसको लिख लिया। फिर y की पावर देखते हैं जो सबसे स्मॉल है, y की पावर 2, y की पावर 3, y की पावर 2। तो इसका मतलब है कि इसमें जो स्मॉलेस्ट पावर आ रही है वो y की पावर 2 आ रही है। तो इट मीन इसका जो HCF आएगा 6x y की पावर 2। तो इसका आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, बुक पे भी इसका ऑप्शन नंबर C है। तो इस पैटर्न पे हम इसका HCF फाइंड करेंगे। अब इसके रिलेटेड अगर हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं तो उसके अंदर लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो इसमें हमने LCM फाइंड करना है। 7th में देखें तो 7th में क्या है, व्हाट इज़ द लीस्ट कॉमन, मतलब LCM। तो LCM के अंदर आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें सबसे पहले आपने देखना है जैसे 7th में कैसे सॉल्व करोगे, आप इनमें देखेंगे जो सबसे बड़ा नंबर है, जैसे 12, 6, 24, तो आपको पता है 24 सबसे बड़ा नंबर है। फिर उसके बाद आप देखेंगे x की सबसे बड़ी पावर क्या है, तो x की सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है, x की पावर 2, मतलब पहले 24 आएगा, फिर x की पावर 2 आएगा, और y की सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है, y की पावर 3। तो ये बन रहा है D वाला, क्योंकि इसमें 24 आ रहा है,
y की सबसे बड़ी पावर आ रही है 3 और x की सबसे बड़ी पावर 2। तो इस तरह से आप इसका क्या फ़ाइंड करेंगे, एलसीएम। और यहाँ पे जो 8 है उसमें हमने फ़ाइंड करना है HCF। तो पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 8 में पार्ट नंबर 8 के जो MCQs है उसमें जो वैल्यू गिवन है उसमें भी HCF फाइंड करना है 7x माइनस 6xy, और सेकंड यहाँ पे फैक्टर लिखा हुआ है एंड 5x y की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2। तो इनका HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको अगर हम फैक्टराइज़ करें फर्स्ट वाले को, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x। तो रिमेनिंग क्या आएगा 7 माइनस 6y। और इसको अगर हम फैक्टराइज़ करें तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, x, और बाकी क्या बच रहा है 5y की पावर 2 माइनस 3x। तो आपने HCF इसका लिखना है ना, तो HCF का मतलब है जस्ट उसमें आपने कॉमन लिखना है। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं कॉमन क्या आ रहा है, जस्ट x कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब इसका HCF क्या होगा, x। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका HCF फाइंड कर सकते हैं। और सेकेंडली इसमें अगर हम इसका पार्ट नंबर 9 देखें तो पार्ट नंबर 9 में क्या फ़ाइंड करना है, एलसीएम। ठीक है, 7x माइनस 6y, 5y की पावर 3x माइनस 3x²। तो सेम टू सेम पार्ट नंबर 8 और 9 है। तो पार्ट नंबर जो 9 है इसका हमने फ़ाइंड करना है एलसीएम। तो हम पार्ट नंबर 9 करते हैं। तो पार्ट नंबर 9 में इसके एलसीएम फ़ाइंड करेंगे 7x माइनस 6xy एंड 5xy की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2। तो आप इसको सबसे पहले फैक्टराइज़ करें। लाइक x कॉमन आ रहा है, 7 माइनस 6y बच रहा है। इसको भी फैक्टराइज़ करते हैं, इसमें भी x कॉमन आ रहा था, बाकी क्या बच रहा है 5y की पावर 3 और माइनस 3x। अब आप इसमें से इसका क्योंकि एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम में आपको पता है जो कॉमन है वो भी लिखने एक दफ़ा और जो नॉन कॉमन है उनको भी लिखना है। इन दोनों में x क्या आ रहा है, कॉमन, उसको एक दफ़ा लिखा। फिर जो नॉन कॉमन है जैसे 7 माइनस 6y, एक दफ़ा इसको लिखा और एक दफ़ा आपने 5y की पावर 3 माइनस 3x, तो इनको लिखेंगे। तो ये इसका क्या आएगा, एलसीएम। तो फिर आप जो इसके ऑप्शंस लिखे होंगे उसके अकॉर्डिंग आप देखें तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर बन रहा है वो डी बन रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो पार्ट नंबर इसका जो 10th MCQs है, तो 10th MCQs जो है वो इंटरेस्टिंग है। 10th MCQs आप देखें तो उसमें 10th में आपने देखें HCF फाइंड करना है इसका। तो आप अगर देखें ना इन दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा। ऐसा ही है ना, HCF अगर 10 का करें इसमें तो कुछ भी नहीं दोनों में कॉमन आ रहा। तो इसका मतलब है अगर कोई भी नंबर या वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा तो फिर अंडरस्टूड होता है कि उसका जो HCF है वो 1 है, क्योंकि 1 तो हर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो इसलिए आपने याद रखना है अगर दोनों में कोई भी नंबर वेरिएबल कुछ भी नहीं कॉमन होगा तो फिर उसका HCF क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसमें अंडरस्टूड है 7x³ माइनस 8y³ के साथ 1 है, और जो दूसरा 3x³ माइनस 5y³ है इसके साथ भी 1 को मल्टीप्लाई करें यही आएगा। तो 1 दोनों के साथ है, इसलिए इसका HCF क्या बनेगा, 10 वाले का A बनेगा, तो इसका HCF 1 आएगा। तो मतलब इसका ऑप्शन नंबर A है। ओके, मूव करते हैं। इसका जो MCQs नंबर 11 है, तो MCQs नंबर 11 जो है ये सेम है जो हमने अभी किया था। ठीक है, तो MCQs नंबर 11 जो है जैसे इस फर्स्ट वाले में देखें कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, तो फर्स्ट वाले में कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, और सेकंड वाले में देखें उसमें भी कुछ नहीं कॉमन आ रहा। इसका मतलब है जब इसका एलसीएम लिखोगे ना, ये दोनों ही लिखने हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाला भी लिखोगे, सेकंड वाला भी, क्योंकि इसमें तो कोई भी नहीं कॉमन आ रहा। इसका मतलब है ये जो 11 वाला पार्ट है इसका MCQs नंबर B बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों नॉन कॉमन है। तो
तो इस पैटर्न पे आपने इनको लिखना है। फिर अगर आप इसमें इसका पार्ट नंबर जो है 12 है, इसमें देखें व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन एंड सेकंड फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन और सेकंड फ्रैक्शन को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर होगा? प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसका 11th MCQs है उसके अंदर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 में, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हम 12 पार्ट लिखते हैं। तो जो 12th MCQs हैं उसके अंदर जो फर्स्ट फ्रैक्शन है u v की पावर 2/3 w की पावर 3 देन मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रोडक्ट कह रहा है, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई। और सेकंड इसमें आएगा 6 w की पावर 4 u की पावर 2 और w की पावर v की पावर 3 है। तो अब आप देखें इसमें से कट क्या हो रहा है, u और v 2 हैं, फिर 3 w 3 हैं, फिर मल्टीप्लाई 6 w कितने हैं 4, और यहाँ पे u कितने 2 और v कितने 3। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखें 3w कैंसिल और उसके बाद 2v भी कैंसिल और एक u भी कैंसिल। तो बाकी ऊपर क्या बच रहा है 6w, ऊपर 6w बच रहा है ना, और लाइन के नीचे क्या बच रहा है 3, एक u बच रहा है और एक v। तो इसका जो आंसर आएगा 6w/3uv, तो 6w/3uv। तो आप देखें इसमें से अगर आप इसका आंसर चेक करें तो उसने आंसर क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दिस वन, u(v²/3w² मल्टीप्लाई u²। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसका आंसर देखें तो आंसर इसमें ये बन रहा है, ये कट हो रहा है ना, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2w/uv। तो इसमें आप देख सकते हैं 2w/uv। तो इसमें से 2w/uv देखें कि बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो इसका जो पार्ट नंबर 12 है इसका MCQs का आंसर क्या होगा, बी। तो इसका बी पार्ट बनेगा। तो फिर इसमें अगर हम इसका 13 वाला देखते हैं MCQs, तो 13 वाले में देखें उसने क्या लिखा हुआ है। तो 13 वाले में है व्हाट इज़ द क्वोशंट ऑफ दिस वन। तो क्वोशंट का मतलब होता है डिवाइड, फ्रैक्शन। तो अब आपको पता है जो डिवाइड होता है उसको किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में। और जो डिवाइड से आगे फ्रैक्शन लिखी होगी ना उसको आपने उसका इन्वर्स करना है, जो डिवाइड के आगे फ्रैक्शन लिखी होगी उसको आपने उल्टा लिखना है। तो फिर उस कंडीशन में उसका क्वोशंट आ जाएगा। तो फिर उसमें आप मल्टीप्लाई कर लें। तो पार्ट नंबर अगर आप 13 में देखें तो पार्ट नंबर इसका जो 13 है इसमें यहाँ पे जो क्वोशंट हमारे पास यहाँ पे जो फ्रैक्शंस गिवन है 3y²/10 देन डिवाइड y³/2, 3y²/10 डिवाइड किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में, 2 ऊपर आ जाएगा और y की पावर 3 डाउनवर्ड। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, y की पावर 2 है और y की पावर नीचे 3 है, तो एक y ऊपर 3 ऊपर बच जाएगा और नीचे क्या आएगा 5 और एक y, क्योंकि नीचे y की पावर 3 है ना, मतलब 3y है, और ऊपर y की पावर 2 है मतलब 2y हैं। तो 2y कैंसिल हो जाएंगे, एक y रिमेनिंग आएगा, तो 3/5y। तो आप उसको देख सकते हैं आंसर्स में, उसका आंसर नंबर क्या बन रहा है, बी बन रहा है। तो इस पैटर्न पे आपने जो MCQs होते हैं वो सॉल्व करने होते हैं। तो ये 13 वाला MCQs था। और फिर इसका अगर हम इसका 14 वाला MCQs देखते हैं तो देखें 14 वाले MCQs में जो इसका 14 वाला MCQs हैं, तो 14 MCQs में व्हाट इज़ द सम ऑफ, यहाँ पे दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं, इनका सम देखना है। 2a फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है, 2a/a² - 1 प्लस -a/a² - 1।
इन दोनों का सम, तो आपको पता है इनका डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो उसको एक बार लिखना है, ए स्केयर -1 आ गया, तो लाइन के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं उसको आपने लिखना है 2a माइनस ए, क्योंकि ये प्लस था, प्लस माइनस माइनस ए आ जाएगा। 2a माइनस ए क्या होता है, ए ओवर ए स्केयर -1। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इसका ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। तो ये 14 वाला था। फिर 15 वाले में है व्हाट इज़ द डिफरेंस। एक फ्रैक्शन दी है -3x ओवर x प्लस वाई। ये देखें व्हाट इज़ द 15 में क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इस फ्रैक्शन का और इस फ्रैक्शन का, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा। डिफरेंस कहते हैं माइनस को, आपने फर्स्ट फ्रैक्शन लिखनी है, फिर डिफरेंस का मतलब माइनस दूसरी फ्रैक्शन, फर्स्ट फ्रैक्शन माइनस सेकंड फ्रैक्शन, उनका डिफरेंस देख लेंगे। तो फर्स्ट फ्रैक्शन लिखा, देन माइनस जो सेकंड फ्रैक्शन है x ओवर x प्लस वाई। अब आप देखें इनका डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, उसको लाइक एक दफ़ा लिख लेंगे और लाइन के ऊपर क्या लिखेंगे -3x और -x, तो ये क्या बन जाएगा -4x ओवर x प्लस वाई। तो इसके अकॉर्डिंग इसका डिफरेंस आ जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। तो इस तरह से आपने पार्ट नंबर 15 जो था वो सॉल्व करना था। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 16, तो पार्ट नंबर 16 में देखें तो पार्ट नंबर 16 को हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 16 में, पार्ट नंबर जो 16 है, अब इसमें देखें पार्ट नंबर 16 में 4.5 का क्वेश्चन है। इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज़ दिस वन, ये प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल दिया हुआ है, एंड देयर HCF इज़ a माइनस बी, उनका HCF क्या है a माइनस बी है। व्हाट इज़ देयर एलसीएम, और उनका एलसीएम क्या होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल गिवन है, दैट इज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसके साथ क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, और उनका HCF भी गिवन है, एंड देयर HCF इज़ x माइनस ए माइनस बी, और फाइंड क्या करना है एलसीएम। तो इसके रिलेटेड 4.5 में फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स दैट इज़ इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई HCF। तो आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो एलसीएम का फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स लाइन के ऊपर लिखना है। एलसीएम का क्या फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स डिवाइडेड बाय HCF, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स डिवाइडेड बाय HCF। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइक a माइनस बी की पावर 2 है और यहाँ a माइनस बी 1 है, तो एक a माइनस बी कट जाएगा और रिमेनिंग क्या आएगा a माइनस बी, और सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही आएगा ना। तो अगर आप देखें तो ये एक्चुअली फार्मूला लिखा हुआ है, तो आप इसका फार्मूला देख लें। तो इसके अकॉर्डिंग a माइनस बी, फिर यहाँ a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और प्लस ए बी, तो इसका फार्मूला क्या है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो इसका ऑप्शन नंबर बन रहा है a। तो इस पैटर्न पे हम इस MCQs को सॉल्व करेंगे। फिर इसमें जो इसका 17 MCQs है उसके अंदर भी देखें यही गिवन है, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल इज़ देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज पोलिनोमियल। 17 को क्वेश्चन को रीड करें। अगर HCF और LCM का प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, मतलब ये जो वैल्यू दी हुई है ना x क्यूब माइनस वाई क्यूब और x प्लस वाई, ये वैल्यू HCF और LCM के प्रोडक्ट की है। ये जो वैल्यू लिखी है ये प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM है। आपने क्या फाइंड करना, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज पोलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ HCF LCM गिवन है। तो यहाँ पे जो इसका 17 वाला MCQs है
उसके अकॉर्डिंग देखें प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो गिवन है, दैट इज़ x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 और ब्रैकेट में x प्लस y। और फाइंड क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। तो प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसके रिलेटेड आपने फार्मूला किया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स किसके इक्वल है, HCF मल्टीप्लाई LCM, दैट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। ये फार्मूला किया हुआ है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल दैट इज़ इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। तो HCF और LCM का प्रोडक्ट उसने खुद ही लिखा हुआ है, x³ माइनस y³ और x प्लस y। मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ HCF LCM आ रहा है वही आपके पास इसका प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल आएगा। लेकिन अगर आप देखें तो इसके अकॉर्डिंग आपने इसको फिर सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप x की पावर 3 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, x की पावर 4, फिर x की पावर 3 को y से मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 3y, फिर माइनस y की पावर 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, माइनस x y की पावर 3, और फिर माइनस y की पावर 3 को प्लस y से करोगे तो माइनस y की पावर 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x की पावर 4 और माइनस y की पावर 4, और फिर यहाँ पे x की पावर 3y माइनस xy की पावर 3 आ रहा है। तो ये दोनों कट नहीं हो रहे हैं। तो फिर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो उससे इसकी वैल्यू आएगी। अब हम देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो इसमें आप सबसे पहले इसका जो ऑप्शन नंबर है उसमें देख लें, यहाँ पे इसके जो है डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे देखें आप, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज़ गिवन देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ दीज पोलिनोमियल्स। तो 17 वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स गिवन है, x की पावर 3 माइनस y की पावर 3। तो x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 जो है उसका फार्मूला ओपन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपको मैं बताता हूँ, इसका फार्मूला आप इस तरह से ओपन करेंगे जो हम 17 वाला कर रहे हैं। उसमें x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 और इंटू x प्लस y है, ये प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM है। तो x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 का फार्मूला ओपन करें तो क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर और ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस y। अब आप देखें x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो ये फार्मूला बन रहा है ना, a माइनस बी ए प्लस बी, तो किसके इक्वल आएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्केयर। तो एक्चुअली इसका जो ऑप्शन नंबर बन रहा है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और ये ऑप्शन नंबर इसका बन रहा है सी। तो इस पैटर्न पे आपने 17 जो पार्ट था उसको सॉल्व करना था। फिर इसका जो पार्ट नंबर 18 है, पार्ट नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर जो 18 है उसमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पार्ट नंबर 18 में देखें क्या लिखा हुआ, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 36 x की पावर 6 और y की पावर 16। तो आप देखें x की पावर 6 और y की पावर 16, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आपको पता है स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, आप इसको अंदर वाली जो वैल्यूज़ हैं ना उसको स्क्वायर फॉर्म में लिखोगे, लाइक 6 का स्क्वायर, x की पावर 6 है ना, 3 अंदर लिखेंगे 2 बाहर, फिर y की पावर 16 है 8 अंदर लिखेंगे और 2 बाहर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा 6
एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 8। तो ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 6 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 8। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर क्या लिखा हुआ है, सी। तो फिर इसके बाद यहाँ पे जो इसका पार्ट नंबर 19 है उसमें भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पार्ट नंबर 19 में देखें, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट किसका फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 15 एक्स की पावर 2, 15 एक्स की पावर 2, फिर माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा 7 वाई की पावर 2 और बाहर पावर 4 है। तो इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड करेंगे। तो देखिए स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए यहाँ पे पावर 4 है ना, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो 4 पावर को आप लिख सकते हैं ना, 2 पावर अंदर लिखेंगे और बाहर भी 2। 15 एक्स स्क्वायर 7 वाई स्क्वायर, इसकी पावर 2 और होल का स्क्वायर 2, क्योंकि 2 2s आर क्या होगा 4। तो बाहर भी 2 लिखेंगे और अंदर भी 2। तो बाहर वाला जो 2 है, क्योंकि वो स्क्वायर है और स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बाकी इसकी वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 15 एक्स स्क्वायर और माइनस 7 वाई स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर आ रहा है 15 एक्स स्क्वायर माइनस 7 वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बाहर वाला स्क्वायर कट होगा ना, अंदर वाला स्क्वायर एक तो बाहर बचेगा। तो 15 एक्स के माइनस 7 वाई का होल स्क्वायर रिमेनिंग आएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर जो है वो फर्स्ट वाला लिखा हुआ है। इसलिए आपने ना इसमें थोड़ा ध्यान करना होता है, बिल्कुल वो सेम टू सेम वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। जैसे 15 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, 7 वाई स्क्वायर यहाँ वाई है। ठीक है, तो इसमें भी सेम लिखी हुई हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ये ए बन रहा है, क्योंकि बाहर पावर 4 है ना, तो 2 जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और बाकी 2 बचेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा, बाकी नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ आएगी। तो ये पार्ट नंबर 19 था। फिर इसका जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर इसका जो 20 है, हम इसका पार्ट नंबर 20 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर इसका जो 20 है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या फ़ाइंड करना है। अच्छा, इसमें भी आपने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। तो इसका लास्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर 20, उसमें वैल्यू क्या दी हुई है, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2x प्लस 1/x और प्लस 1 और होल का स्क्वायर है। तो आपने इसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। अब आप देखें जो स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है, आपको पता है जो स्क्वायर रूट है अगर माइनस वाले नंबर का लें तो वो स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। जैसे आप कैलकुलेटर पे लिखें ना अंडर रूट -2 -3 -4, वो पॉसिबल नहीं। तो ये जो माइनस है ना अंदर, आप देखें ये जो स्क्वायर है बाहर, इसका कोई ना कोई तो पर्पज़ है। जब भी माइनस का स्क्वायर लें ना तो वो प्लस हो जाता है। मतलब जब भी कोई नेगेटिव हो ना सिंबल, उसका अगर स्क्वायर लें तो नेगेटिव सिंबल ख़त्म हो जाता है। तो ये जो नेगेटिव दिया हुआ है ना, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू रिमेनिंग आएगी ना, वो विदाउट माइनस सिंबल आएगा। लाइक यहाँ पे आएगा 2x प्लस 1/x और प्लस 1 और इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस वाला सिंबल था ना उसका स्क्वायर प्लस हो गया। तो ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, और बाकी क्या बच रहा है 2x प्लस 1/x और प्लस 1। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन सा नंबर आ रहा है, फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस लिखना है। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो वो प्लस हो जाएगा, फिर बाकी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस और ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ये जो MCQs थे ये सेम पैटर्न पे सॉल्व करने थे, और आई होप कि आपने जो है MCQs को अंडरस्टैंड किया है। अगर फिर भी उसमें से किसी भी पॉइंट में कोई भी क्यूरी है आप मुझे बताएं, तो इंशाल्लाह उसको रिज़ॉल्व कर लेंगे। बाकी इनको आप रीड करें, उनको फिर लिखें, रिटन प्रैक्टिस में लिखें, तो फिर इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएंगे। ओके, खुदा हाफिज़।